वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4। इसके रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, तो उसका जो लिंक है वह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए थ्योरी ज़रूर देखा करें ताकि आप लोगों के जितने भी छोटे छोटे MCQs हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोगों के क्लियर हो सके और आप क्वेश्चन को ईजिली कर सके। चलो खैर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या लिखा है, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हमें ना एक नंबर दिया जाए लाइक 8 है। अब इस 8 के आप लोगों ने क्या फाइंड करने हैं, रूट्स कितने फाइंड करने, क्यूब 3 क्यूब, इनके 3 रूट्स इसके फाइंड करने थे। लाइक जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर क्या था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन के 1 के हम 3 रूट्स निकालते थे। इधर क्या करना है, 8 के 3 रूट्स निकालने। खैर करते हैं, लेट कर लें x बी द क्यूब रूट्स ऑफ 8। वो x ही है, हमें तो खैर नहीं ना पता अभी, तो वो x ही है जो 8 के रूट्स है हमारे पास। तो लेट कर लेते हैं। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, x इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 1/3। इसका मतलब यही है कि क्यूब रूट्स ऑफ 8। ठीक है, अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 1/3 इसको ख़त्म करना है, उसके लिए 3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो देखिए दोनों तरफ क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब 8 की पावर 1/3 और होल की पावर क्या आ जाएगा 3। अब ये जो 3 है 3 से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 8 पॉजिटिव, इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब फर्दर ना एक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी। ए स्केयर अगर इधर माइनस है तो क्या आ जाता है प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फॉर्मूला याद कर ले, ये 4-5 क्वेश्चन इसके अंदर बार बार रिपीट होगा। तो देखिए 8 है, 8 किसका क्यूब है 3 का, देखिए 2 का क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं, x माइनस 2 क्या था a माइनस बी। ए हमारा क्या है एक्स का स्केयर, इधर ए का स्केयर। अब देखिए इधर माइनस है तो प्लस ए बी, तो देखिए इधर ए क्या है एक्स है, बी क्या है 2, तो क्या बन जाएगा 2x। बी का स्केयर, बी हमारा क्या है 2 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, x माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 2x और 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो फैक्टर बना हुआ है ना x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को अलहदा कर ले, और इस सारे वाली जो इक्वेशन है सॉरी एक्सप्रेशन है इसको इक्वल टू 0 अलहदा कर ले। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इधर आकर क्या आ जाएगा पॉजिटिव 2, और एक हमारा फैक्टर ये आ जाएगा, बाकी कितने रह गए 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी ये क्यूब नहीं है ये स्केयर है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, एक तो मिड टर्म ब्रेक है, कंप्लीटिंग स्केयर है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो मिड टर्म ब्रेक खैर नहीं हो रही थी तो मैंने क्या यूज़ कर लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2 है। अब ए आप लोगों के पास एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है, अब देखिए इसे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। तो बी क्या होता है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो 2 है तो 2 आ जाएगा। इधर कॉन्स्टेंट जो भी होता है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद अब जस्ट आप लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना है। बी की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस 2 आ जाएगा। इधर बी का स्केयर है 2 का स्केयर आ जाएगा माइनस 4a हमारा 1 है, ये 1 आ जाएगा। सी की वैल्यू 4 है, ये पुट कर दें। 2a की वैल्यू 1 है, वो भी पुट कर दें। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं, -2 एज इट इज़ प्लस माइनस के रूट 2 का स्केयर कितना होता है 4 4 ज़ा 16, और ये वाला माइनस का साइन एज इट इज़, और 2 डिनोमिनेटर में एज इट, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। अब ये -2 प्लस माइनस के रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन 16 में से 4 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा -12। और इधर आप लोगों ने क्या करना है कि जो 12 है ना उसको इस तरह से लिखना है कि 4 × 3। 4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 किसका स्केयर है 2 का, तो वो कटिंग होकर स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आगे यही काम किया है। ये जो 4 था 4 स्केयर रूट से 4 किसका स्केयर है 2 का, वो 2 का स्केयर है, स्केयर रूट से कैंसिल होकर देखिए 2 बाहर आ जाएगा। बाकी क्या रहेगा -2 प्लस -2 और -3 जो है स्केयर रूट के अंदर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 2 है ना इन दोनों में से कॉमन आना है, वो कॉमन निकाल लें। तो क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस के रूट -3 ओवर 2। अब ये नहीं करना कि ये जो 2 है वो 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, इसी तरह ये 2 से कैंसिल। ये क्या किया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया एक दफ़ा माइनस, ये दरमियान में साइन है ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, बाकी वैल्यू सारी की सारी वही है।
तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर आप लोगों के पास जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है, अगर एक को ओमेगा दोगे तो दूसरे को क्या नाम दोगे, ओमेगा स्केयर का। अब ज़रूरी नहीं कि इसको ओमेगा दें, आप इसको ओमेगा स्केयर का नाम दे दें, इसको ओमेगा दे दे भी। तो देखिए इसकी जगह पर फिर क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्केयर। तो इधर क्या बन जाएगा 2 ओमेगा, और इधर क्या बन जाएगा 2 ओमेगा स्केयर। देखिए आगे मैंने किया हुआ है, देखिए x इज इक्वल टू 2 ओमेगा और x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्केयर। तो फिर क्या लिखेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ 8r2, एक जो पहला हमने निकाल लिया था, और उसके बाद दूसरा 2 ओमेगा, तीसरा क्या आ जाएगा 2 ओमेगा स्केयर। तो ये आप लोगों के रूट्स आ जाएंगे। आगे इसी तरह -8 का बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस -7 आ गए। तो ये मैं थोड़ा तेज़ी के साथ करूँगा ताकि आप लोगों की वीडियो जो लंबी ना हो जाए। लेट कर ले कि x भी द क्यूब रूट्स ऑफ -8, इधर 8 था। अब देखिए वही काम सारे का सारा है, इधर 1/3 आ जाएगा। ये इसका मतलब ही ये है क्यूब रूट्स ऑफ -8, तो ऊपर 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो टेक इसको ख़त्म करना, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ क्यूब आ जाएगा। ये 3 से कैंसिल, -8 आ जाएगा। इधर अगर पॉजिटिव हो जाएगा, फर्दर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं, और ये क्या बन जाएगा, 8 किसका क्यूब है, 2 का। ये अगर 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला क्या है, x + 2, x का स्केयर अगर प्लस हो तो माइनस आ जाए। देखिए आगे a b लिखा, a हमारा क्या 2 है, सॉरी x है, 2b है, तो क्या आ जाएगा 2x। उसके बाद b का स्केयर, b हमारा क्या 2 का स्केयर कितना होता है 4 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर अलहदा कर ले, x + 2 इज इक्वल टू 0, और ये 2 पॉजिटिव इधर आकर क्या आ जाएगा नेगेटिव। एक फैक्टर मिल गया। आगे फर्दर इससे निकालते हैं दूसरे 2 फैक्टर्स। तो देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, जो सा मर्जी अपना ले। तो इसके फैक्टर खैर नहीं हो रहे थे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी, फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ किया। a हमारा क्या है 1 है, b क्या है -2 है, c हमारा क्या है 4 है। फर्दर फार्मूला अप्लाई करवाते हैं। b की जगह पर b की वैल्यू, c की जगह पर c की, a की जगह पर a की, सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं। आगे देखें, ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का स्केयर क्या होता है, पॉजिटिव, तो 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4। आगे ये 4 4 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। अब देखिए 2 प्लस माइनस के रूट के अंदर क्या आ जाएगा 16 माइनस है, सॉरी 4 - 16 -12, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2। इसको बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह क्या लिखेंगे, 4 × -3, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, देख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई, ये 4 मल्टीप्लाई -3 है, x नहीं है, और उसके बाद ये 4 है, 2 का स्केयर वो कटिंग होकर बाहर आ जाएगी। देखिए क्या हो जाता है, इधर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, x इज इक्वल टू 2 + -2 के रूट -3/2। अब इधर से अक्सर बच्चों की मिस्टेक होती है, क्योंकि हमने ओमेगा की जो वैल्यू वो -1 पड़ी हुई है। अगर मैं इधर से 2 कॉमन लेता हूँ तो वो +1 होगा। इधर -1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, -2 को कॉमन लूँगा, तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो देखिए -2 कॉमन लिया, ये -1 हो गया, ये प्लस माइनस इसी तरह भी रहने, जो माइनस प्लस नीचे लिख भी, ऐसा भी लिख सकते, माइनस प्लस भी लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट -3 क्या आ जाएगा 2। अब ये सारे का सारे, एक को मैंने ओमेगा का नाम दिया, दूसरे को क्या दिया ओमेगा स्क्वायर का। देखिए 2 पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इसकी जगह पर ओमेगा आ गया, इसकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर। तो यही हमारे क्या आ जाएंगे रूट्स, क्यूब रूट्स ऑफ -8r -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। आगे जो ना क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोगों की बुक पर क्वेश्चन वैसे गलत लिखे हुए हैं, अगर आंसर पीछे देखा जाए तो इस क्वेश्चन की जगह पर +27 है, लेकिन पॉजिटिव वाला मैंने नहीं किया, ताकि क्योंकि बिल्कुल सेम वही है, आप लोगों का इसी में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना। तो देखिए सोल्यूशन लिखते हैं इसका, लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -27। देखिए इधर 1/3 आ गया, 3 को ख़त्म करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल, -27। ये इधर अगर पॉजिटिव हो जाएगा, 27 किसका क्यूब है 3 का। तो देख सकते हैं फॉर्मूला वही अप्लाई करवाना, a का स्केयर, सॉरी a + b x + 3 आ जाएगा। a का स्केयर, a क्या है x है, x का स्केयर प्लस हो तो माइनस आ जाता है, a क्या x है, b क्या 3x आ जाएगा। उसके बाद b का स्केयर, b हमारा क्या 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0, इसको लेता इज इक्वल टू 0 रख लो, x + 3 इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव हो जाए, इसको हम इधर रख लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। कोई फर्दर इसको भी तो सॉल्व करवाना ना। तो देखिए 3 तरीके जो उनसे मर्जी अप्लाई करवाने, लेकिन मिड टर्म ब्रेक इसकी नहीं होती, फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो फिर हमने क्या करना है, इसको फर्दर क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करवाते हैं। ये देखिए फार्मूला मैंने लिख लिया, a हमारा क्या है 1 है, b क्या है -3 और c कॉन्स्टेंट क्या है 9। फार्मूले की जगह पर वैल्यूज जो जो आ रही हैं वो पुट करते हैं a b c की।
तो देखिए ये वैल्यूज पुट की, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये 3 आ जाएगा, प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये 9 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 36, और साइन कौन सा आएगा माइनस का, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। अब देखिए 36 में से 9 चला जाएगा तो 27 आएगा, लेकिन साइन कौन सा माइनस का, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है। आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए 3 प्लस माइनस, इधर हमारे पास क्या रह जाएगा -27। अब इसको फिर कैसे लिखें, क्योंकि हमने इधर -3 बनाना, तो इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई -3। देखिए ये 9 मल्टीप्लाई -3/2। अब ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का, वो कटिंग होकर बाहर आ जाएगा। अब बिल्कुल सेम वही काम, ओमेगा की वैल्यू क्या -1, तो इधर क्या है, अगर मैं 3 कॉमन लेता तो प्लस आता है, तो फिर क्या है पीछे जो भी क्वेश्चन किया हमने क्या किया था, माइनस को भी साथ कॉमन ले लेते, तो -3 को कॉमन ले, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो -1 प्लस माइनस के रूट -3। अक्सर बच्चों की मिस्टेक ये होती है कि इसका भी साइन चेंज करते हैं, लेकिन बच्चे इसका साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे तो साइन ये वाले यही बस चेंज होंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। इसको नाम दे दो ओमेगा का, इसको नाम दे दो ओमेगा स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास -3 ओमेगा स्क्वायर। तो यही हमने लिख देना, क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा स्क्वायर। तो जो 27 वाला पॉजिटिव है ना, ये जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया ना, ये आप लोगों के अगर पीछे आंसर देखे जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 बन रहा है, और क्वेश्चन नंबर ये 3 आप लोगों के वैसे एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो बेहतर ये है कि आप लोग ये क्वेश्चन करें, जो पॉजिटिव वाला है वो आप लोग खुद करें। आगे 64 है, तो 64 के भी रूट्स निकाल लेते हैं। तो लेट कर लें कि x बी द क्यूब रूट्स ऑफ 64, बिल्कुल सेम वही काम, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा 64 के ऊपर 1/3, ये क्यूब आ जाएगा, 3 से कैंसिल 64 आ जाएगा, इधर आकर क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो इज इक्वल टू 0। 64 किसका क्यूब है 4 का, तो देखिए x क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आगे फर्दर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करवा देते हैं। तो देखें a माइनस बी x माइनस 4 आ जाएगा, उसके बाद x का स्क्वायर अगर माइनस हो तो प्लस आ जाता है। ए हमारा क्या है x है, b क्या है 4 है, 4x आ जाएगा। b का स्क्वायर b हमारा क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इज इक्वल टू 0। अब ये जो फैक्टर इसको लैदा इज इक्वल टू 0 रख लो, इसको लैदा इज इक्वल टू 0 रख लो। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये नेगेटिव इधर अगर पॉजिटिव एक फैक्टर, तो ये मिल गया। आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसको तो हमने आगे इसकी मिड टर्म ब्रेक होती नहीं है, तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करवाना है। a किसके इक्वल है 1 के, b किसके इक्वल है 4 के, और c किसके इक्वल है 16 के। फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं, देख सकते हैं यूजिंग बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। वैल्यूज को पुट करवा दें, -4 एज इट इज, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, -4 एज इट इज, प्लस माइनस 64 में से 16 चला जाएगा तो -48 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर 3 बनाना, तो इसको लिख सकते हो 16 मल्टीप्लाई -3। तो देखिए जो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, कटिंग होकर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर -3 रह जाएगा, बाकी वही काम है। अब आपने क्या करना है, इसमें से 4 को कॉमन ले लेना, बाकी क्या रह जाएगा -1 प्लस माइनस के रूट -3/2। अब ये सारे के सारे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ऐसा ही है, इसको लैदा कर लो। ये देखो 4 इंटू -1 प्लस के रूट -3/2, इधर नेगेटिव आ जाए, बाकी वही काम है। तो देखिए ये किसकी वैल्यू है, मैंने अब इधर लिखी नहीं है, ये ओमेगा रख ली, ये ओमेगा स्क्वायर 4 मेगा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 मेगा स्क्वायर। तो यही हमारे क्या आ जाएंगे क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 मेगा स्क्वायर। इससे आगे वाला जो पार्ट है ना, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि -625, तो 625 तो किसी का क्यूब रूट ही नहीं, हमने तो क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, तो फिर वो तो 5 की पावर 4 बनेगा, लेकिन फिर वो ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। मैंने आप लोगों के जो बुक है ना उसका आंसर पीछे देखा, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बन रहा है वो 64 के लास्ट से आंसर यही दिया है कि हम इनके हमारे पास ये 4 मेगा और 4 मेगा स्क्वायर बन रहा है, और वो जो 625 वाला है ना माइनस वाला, वो आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है, वो गलत है। उसकी जगह पर ये लिखा हुआ 64 पीछे जमीन के आंसर जो दिया गया, और उसके बाद जो -27 वाला है वो आप लोगों का 4 पार्ट है, और जो 27 है पॉजिटिव वाला वो आप लोगों का 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, इवेल्यूएट, मालूम करें 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 8 है।
अब इसके अंदर एक चीज़ याद रख लें कि आप लोग एक इक्वेशन याद होनी चाहिए कि 1 + ओमेगा किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ बाकायदा प्रूव करवाया, तो वो देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है ना। बस एक चीज़ याद रख लें कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। क्या कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर सर हमने वैल्यू पुट करनी। देखिए जहाँ पर भी आप लोगों को इन दोनों में से तीनों में से कोई भी दो पॉजिटिव मिल जाए, तीसरे को उठाएं दूसरी तरफ ले जाएं। लाइक मैं कहता हूँ कि ये 1 + ओमेगा है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसको उठाकर इधर ले आए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1 + ओमेगा की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, -ओमेगा²। तो जहाँ पर फिर 1 + ओमेगा होगा वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, -ओमेगा²। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते, देखिए 1 + ओमेगा दोनों पॉजिटिव हैं, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, -ओमेगा²। तो पुट कर दे -ओमेगा², और तो ये भी क्या आ जाएगा, -ओमेगा²। पावर के अंदर 8 आ जाएगा। -1 कितना होता है, -2, और ओमेगा² साथ ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका कोफिशिएंट है। तो क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा², और होल की पावर क्या आ जाएगा, 8। अब देखिए जो 8 है वो -2 का भी है, उसकी भी पावर है ना। उसके बाद ओमेगा² और उसकी भी पावर, उनको अलग-अलग कर लेते हैं। तो देखिए अगर कोई नेगेटिव नंबर हो, उसकी पावर के अंदर इवन आ जाए, तो वो आंसर हमेशा पॉजिटिव देता है। तो हमारे पास ये -2 है, -2 की पावर 8 है, मीन के जो 2 है वो 8 टाइम 2 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो वो क्या आ जाएगा, 256, और माइनस का जो इवन हो वो क्या आ जाता है, आंसर हमें पॉजिटिव देता है। देखिए 2 8 16, ओमेगा की पावर क्या आ जाएगा, 16, क्योंकि हमें अब ओमेगा की पावर 16 तो मैंने लिख ली है। अब देखिए 16 3 के टेबल पर आता है, नहीं आता। अब हमने 3 के टेबल में ही क्यों देखा है, क्योंकि हमें एक वैल्यू पता है, ओमेगा³ इक्वल होता है 1 के, और ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, इसको अरेंज करना है, ये तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर 15 डॉट ओमेगा। अब देखिए 15 3 के टेबल पर आ रहा है, इसको फिर क्या लिखेंगे, ओमेगा³ होल की पावर 5। तो देखिए आगे फिर क्या आ जाएगा, 7 ओमेगा आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल पड़ा है, 1 के, तो ये सेम एज इट इज़, इसकी जगह पर 1 की पावर 5 ओमेगा। 1 की पावर जो कुछ मर्जी हो वो क्या आता है, 1 ही आता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 256 ओमेगा, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी इसका पार्ट नंबर 2 है। उसके अंदर क्या लिखा है, ओमेगा28 + ओमेगा29 + 1। तो बड़ा इजी है, आपने क्या करना है, 28 देखना 3 के टेबल में है, नहीं है। 29 है, वो भी नहीं है, बस अरेंज करना है। तो देखिए 28 है, उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 27 डॉट ओमेगा, बेस सेम पावर्स ऐड होकर क्या हो जाएंगे, यही बन जाएगा। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, क्यों किया, क्योंकि ये 27 3 के टेबल में आ रहा है, तो इधर भी क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर 27। अब ये 29 था, फिर इधर ओमेगा² आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 1। अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा³। अब देखिए 3 9 27, तो क्या बनेगा, ओमेगा³ और पावर के अंदर 9 आ जाएगी। इसी तरह इधर भी आ जाएगी, ओमेगा साथ आ जाएगा। तो ये भी सेम एज इट इज़, ओमेगा³ पावर के अंदर 9, और से ये जो हमारे पास ओमेगा² वो सेम एज इट इज़, प्लस क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। आगे ओमेगा³ की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई हुई है, वो किसके इक्वल है, 1 के। तो इसकी जगह पर भी 1, इसकी जगह पर भी 1। अब सॉरी इधर 9 आता है, तो 1 की पावर जो कुछ मर्जी हो वो क्या होता है, 1 ही आता है। तो उसके साथ क्या आ जाएगा, ओमेगा + ओमेगा² + 1। देखिए 1 + ओमेगा + ओमेगा² अभी हमने पढ़ा वो किसके इक्वल है, 0 के। तो ये बकायदा प्रूव बच्चे करवाया, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। आगे पार्ट नंबर 3 है, 1 + ओमेगा - ओमेगा² इंटू 1 - ओमेगा + ओमेगा²। तो कॉन्सेप्ट ये दिया है कि दो पॉजिटिव नंबर ढूंढें। देखिए 1 भी पॉजिटिव है, ओमेगा भी पॉजिटिव है, तो इसकी जगह पर फिर कैसे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। इक्वेशन याद है, 1 + ओमेगा + ओमेगा² = 0। हमें 1 + ओमेगा की वैल्यू पुट करनी, ओमेगा² इधर कर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी जगह पर फिर क्या आ जाएगा, 1 + ओमेगा की जगह पर -ओमेगा², और ये वाला जो -ओमेगा² है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें से देखते हैं दो पॉजिटिव कौन कौन से। देखिए 1 ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको एक दफ़ा छोड़ दे, पॉजिटिव ये, इन दोनों को पहले लिख लें। मीन के 1 + ओमेगा² की हमने वैल्यू पुट करनी है। अब इस 1 को और ओमेगा² को इधर रख लो, 1 + ओमेगा² = ओमेगा क्या हो जाएगा, इधर जाकर नेगेटिव। अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, -ओमेगा। देख सकते हैं -ओमेगा पुट कर दिया, तो -ओमेगा ये साथ आ जाएगा। ये -ओमेगा² -ओमेगा² -2 ओमेगा², इसी तरह ये -ओमेगा एज इट इज़, ये भी -ओमेगा एज इट इज़।
तो देखें आगे आपने क्या करना है, ये भी सेम एज इट इज़ माइनस ओमेगा माइनस टू ओमेगा हो जाएगा। माइनस जब इन दोनों को प्रोडक्ट किया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, टू टू ज़ा फोर, ओमेगा स्केयर जब ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, तो 4 1 ज़ा 4 आपका आंसर आ जाएगा। ये आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है इजी, थोड़ा गौर से समझिएगा। तो आप लोगों की बुक पर ना यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो वो ठीक कर लीजिएगा, इधर नेगेटिव आना, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिए। तो अब आप लोगों को पता है अभी हमने ताज़ा क्वेश्चन किए हैं, -1 प्लस स्केयर रूट -3/2 किसके इक्वल हमने रखा था ओमेगा। अब ज़रूरी नहीं कि मैं इसको ओमेगा का नाम लूँ, आप ओमेगा स्केयर का भी दे सकते हैं। अगर प्लस वाले को ओमेगा दिया तो फिर दूसरे वाले को ओमेगा स्केयर दे दें, अगर इसको ओमेगा स्केयर दिया तो इसको ओमेगा दे दें। तो बस आपने अगर देख सकते हैं -1 प्लस स्केयर रूट -3/2 -1 माइनस स्केयर रूट -3/2 बिल्कुल सेम वो वैल्यूज बनी है, कॉम्प्लेक्स रूट ही हैं आप लोगों के क्यूब रूट्स के। तो फिर इसकी जगह पर आप लोगों ने ओमेगा पुट कर देना, इसकी जगह पर ओमेगा स्केयर। तो ये क्या आ जाएगा 7 ओमेगा की पावर 7, ये 7 2 14 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 14। देखिए ये दोनों जो हैं 7 और 14 3 के टेबल में आते हैं, नहीं आते, इसको अरेंज कर लें। तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा 6 डॉट ओमेगा, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 12 डॉट ओमेगा स्केयर। तो आगे फर्दर आप लोग सॉल्व करें, तो जो ओमेगा 6 है उसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल की पावर 2 डॉट ओमेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 4 12 मीन के ओमेगा क्यूब होल की पावर 4 डॉट ओमेगा स्केयर। इसकी जगह पर वैल्यूज को पुट कर दें, इधर भी वैल्यू पुट कर दें। 1 हम जानते हैं इसकी किसके इक्वल है ओमेगा क्यूब के, तो 1 1 आ जाएगा। तो 1 की पावर जो कुछ मर्जी बच्चे वो क्या आता है 1 नहीं, तो क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, तो वो किसके इक्वल है -1 के। तो ये -1 आप लोगों का पार्ट नंबर 5 है। इसके नीचे बस ना 2 नहीं है, बाकी क्वेश्चन 4 ही है। तो फिर क्या लिखेंगे एज वी नो दैट, क्या जानते हैं सर आप लोग ओमेगा किसके इक्वल है -1 प्लस के रूट -3/2। ये किसकी वैल्यू है, ये हमने पढ़ी थी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के जो कॉम्प्लेक्स रूट्स थे ये वो है, ठीक है। अगर एक प्लस है उसको हमने ओमेगा का नाम दिया, फिर नेगेटिव वाले को ओमेगा स्केयर का दे देंगे। देखिए इधर प्लस है ना, नीचे 2 नहीं है, इधर 2 है, 2 डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह इधर भी 2 डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इसकी जगह पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, किसके इक्वल हो जाएगा 2 ओमेगा। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 2 ओमेगा, इसकी जगह पर 2 ओमेगा स्केयर। ये देखिए वैल्यूज पुट कर दें। 2 ओमेगा की पावर 5 है, इधर 2 ओमेगा स्केयर की पावर 5 मीन के 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 क्या होगा 32, और ओमेगा की पावर भी क्या हो जाएगा 5। ये 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, 2 5 10, तो ओमेगा की पावर क्या आ जाएगा 10। अब आगे सॉल्व करते हैं, 32 इन दोनों में से कॉमन निकाल लें, बाकी क्या रह जाएगा ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10। अब ओमेगा 5 और ओमेगा जो 10 है ना, जो 3 के टेबल में नहीं है, क्योंकि हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको ओमेगा क्यूब के ला से अरेंज करना है। तो ये मैंने वैल्यूज़ को लिख भी दिया है, सॉरी। तो हमारे पास देखें ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्केयर लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे ओमेगा की पावर 9 डॉट ओमेगा। अब इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, ओमेगा स्केयर सेम एज इट इज़। इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब होल की पावर 3 डॉट ओमेगा आ जाएगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर हो जाएगा, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, 1 की पावर जो कुछ मर्जी वो क्या आ जाएगा 1, और साथ क्या आ जाएगा ओमेगा। अब देखें ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा आ गया, देखिए 1 इसके साथ मल्टीप्लाई ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसके इक्वल था -1 के, देख सकते 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू चाहिए 1 इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। अब ये जो -1 है इसकी जगह पर पुट कर देते हैं, ये -1 आ जाएगा। 32 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 32। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने पहले 2 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।